तो अब हम देखते हैं कि आपके लाइट रिएक्शंस में कैसे फोटो सिस्टम 1 एंड 2 एटीपी एंड NADPH प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पे बना रही हूं आपकी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में यहां पर आपका इनसाइड क्या है, ल्यूमेन है। ठीक है, आउटसाइड क्या है, स्ट्रोमा है। कंफ्यूज नहीं होना है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, और यहां पर आपका क्या है, फर्स्ट फोटोसिस्टम 2। क्या है, फोटोसिस्टम 2 जो एब्जॉर्ब करता है एट 680 नैनोमीटर पर लाइट को। ठीक है, और यहां पर आपका है अनदर फोटोसिस्टम विच इज फोटोसिस्टम 1 और ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को एट 700 नैनोमीटर पर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है आपकी, जब यहां पर सनलाइट फोटोसिस्टम 2 जो आपका प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है उसके पास पहुंचती है, तो ये आपका क्या हो जाता है, फोटोसिस्टम 2 चार्ज हो जाता है, जिसको कहें तो ये आपका बन जाता है सुपरचार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो आपका मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, आपका प्लास्टोक्यूनोन उसको ट्रांसफर कर देता है। तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, प्लास्टोक्यूनोन के पास पहुंच गया। यहीं पर आपका मेम्ब्रेन में क्या बैठा होता है, एक और कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच गया। अब ये भी आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखता है, ये आपका एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज प्लास्टोसाइनिन उसको दे देता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ये आपका फोटोसिस्टम 1 को दे देता है। अब होता क्या है यहां पे कि ड्यूरिंग दिस जर्नी जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कम हो जाती है, साइंटिफिक वे में बोले रिडॉक्स पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो जाता है, जिसका मतलब क्या है, फोटोसिस्टम 1 को ये सुपरचार्ज नहीं कर सकता है। तो यहां पर अगेन आपका जो सन होता है, यहां पर एक फोटोन किसको दे देता है, आपके फोटोसिस्टम 1 को। तो फोटोसिस्टम फोटोन को एब्सॉर्ब करने के बाद यहां पर क्या हो जाता है, सुपर चार्ज हो जाता है। ठीक है, और फर्दर ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है विच इज योर FD मॉलिक्यूल। ठीक है, और FD यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसको, आपके NADP मॉलिक्यूल को, एंड उसको कन्वर्ट कर देता है NADPH में, या फिर बोले उसको रिड्यूस कर देता है NADPH मॉलिक्यूल में। और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड FNR एंजाइम, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम जिसको कहते हैं। तो यहां पर हमारा एक जो प्रोडक्ट है वो बन चुका है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस विच इज योर NADPH मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन उठता है कि आपका सेकेंड मॉलिक्यूल विच इज ATP वो कहां बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब आपका क्या होता है कि वाया प्लास्टोक्यूनोन जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो यहां से आपका एक प्रोटॉन जो होता है वो थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स कहां आ जाता है, आपका ल्यूमेन में आ जाता है। प्रोटॉन कहां आ जाते हैं, आपके ल्यूमेन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन आपके ल्यूमेन में ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू योर स्ट्रोमा। अब यहां पे क्या बना आपका ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बन गया यहां पे, जो फर्दर आपका कहां पे यूज होता है, ये यहां पर यूज होता है आपका फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ठीक है, तो मैं यहां पे नहीं, इसको यहां से हटा के इस मेम्ब्रेन को यहां लेकर आ रही हूं। ठीक है, तो अब ये आपके प्रोटॉन थ्रू द ATP सिंथेज एंजाइम, जिसमें आपका क्या होता है F0 एंड F1 पार्टिकल्स होते हैं, तो यहां पर आपका होता है ATP
सिंथेस एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर ये अपने प्रोटॉन, जब ये ग्रेडियंट यहां पे बनता है तो ये प्रोटॉन्स जो होते हैं बाय दिस कहां पे वापस भेज दिए जाते हैं, स्ट्रोमा में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, और जब ऐसा होता है तब आपका यहां पे बनता है क्या, एटीपी। जब प्रोटॉन आपके ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ वापस जाते हैं तो यहां पर आपकी होती है एटीपी प्रोडक्शन। सो दिस इज योर सेकंड प्रोडक्ट ऑफ योर लाइट रिएक्शंस। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स तो गए, अब यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की इस फोटो सिस्टम के पास कमी होगी, तो ये कहां से लेगा, ये अब इलेक्ट्रॉन रीजनरेट करेगा फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। सो फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपके जो ऑक्सीजन है उसको इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहां पर बाय स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल आपकी ऑक्सीजन फर्दर क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होती है, एंड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फोटो सिस्टम 2 के पास चले जाते हैं, तो ये यहां पर जो कमी होती है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। एंड टुगेदर इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहां पर इसको बोला जाता है जी, या फिर कई बच्चे जेड स्कीम भी बोलते हैं, इसको कहते हैं जी स्कीम, मेरे जैसे अंग्रेज जी स्कीम कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपका क्या होता है, आपका एटीपी, राइट, आपका एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोडक्शन होता है बाय यूजिंग द टू फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 2 यहां पे। एंड यहां पर आपका जो ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो एटीपी सिंथेस से मिलके आपका एटीपी प्रोडक्शन करता है। तो ये जो आपका होता है, यहां पे जो प्रोटॉन फ्लो होता है, इसको कहा जाता है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जिसके लिए हमें एक और क्लास चाहिए, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी भी कह देते हैं, जिसमें आपका एटीपी प्रोडक्शन होता है ड्यू टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, तो ये है आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको जेड स्कीम क्यों बोला जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर रहे हैं आपके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, उसकी वजह से इसको जी स्कीम कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपका फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होती है उसमें आपका बेचारा PS1 सिस्टम जो होता है अकेले काम कर रहा होता है। मुझे नहीं यहां पे रब करना चाहिए था, तो यहां पर फोटो सिस्टम 1 आपका अकेले काम कर रहा होता है, और उसमें ना ही आपका एफएनआर होता है। एफएनआर यहां पर फोटो सिस्टम 1 जो है आपका लैग करता है। तो यहां पर अब आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी क्या है, स्ट्रोमल लैमेले स्ट्रक्चर इमेजिन करने हैं। ठीक है, जो स्ट्रोमल लैमेले मैंने बताया था, ग्रेनम कनेक्ट करते हैं, ये आपके वो वाले स्ट्रक्चर हैं। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है, ठीक है, जैसे ही आपके PS1 में लाइट पड़ती है, तो ये अगेन आपका क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्लियर, चार्ज होने के बाद ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है किसको देता है,
जो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। अब यहां पर आपका प्राइमरी एक्सेप्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां पर प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? आपका प्लास्टोक्विनोन। वाई? क्योंकि यहां पर फोटोसिस्टम 1 जो होते, जो आपके स्ट्रोमल लैमेले होते हैं, उसमें एफएनआर एब्सेंट होता है, लैक होता है उसमें। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को देता है। फ्रॉम द प्लास्टोक्विनोन ये फिर से वही साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचता है, एंड फिर इलेक्ट्रॉन आपके प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचता है, एंड फिर से कहां पहुंच जाता है? फोटोसिस्टम 1 में पहुंच जाता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, साइकिल में घूम रहे हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कहते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगेन आपका क्या बनेगा? यहां पे इसमें सिर्फ एटीपी बनेगा, क्योंकि अगेन इसके थ्रू प्रोटॉन्स अंदर आएंगे और आपका एटीपी सिंथेस क्या कर देगा? प्रोटॉन्स को बाहर स्ट्रोमा में भेज देगा और वहां पे एटीपी सिंथेसिस कर देगा। तो इस केस में आपके सिर्फ एटीपी बनते हैं, बट बिकॉज यहां पे एफएनआर एब्सेंट होता है, तो यहां पर आपका NADPH प्रोडक्शन नहीं होती है। तो ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो हुई ही नहीं, तो यहां पर नो वाटर स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, इस केस में वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होगा। नो ऑक्सीजन evolution, which are the key points of your photosystem 1 and non-cyclic and cyclic photophosphorylation आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका लाइट रिएक्शंस के बारे में। फिर आपकी आती है डार्क रिएक्शंस, जिसमें आपके जो ये प्रोड्यूस्ड एटीपी एंड NADPH हैं, उनको यूज किया जाता है कहां पे? आपके जो डार्क रिएक्शंस होती हैं उसमें। अब डार्क रिएक्शंस के लिए वी नीड अनदर टाइम फॉर दैट। ठीक है, तो एक और क्लास चाहिए उसके लिए। तो इस वजह से आपके एटीपी NADPH कहां पहुंच जाते हैं? डार्क रिएक्शंस में पहुंच जाते हैं और वहां पे इनको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। टेक केयर, थैंक यू।